इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लगातार सामने आ रही अनियमितता और लापरवाही को लेकर एक बार फिर से छात्र संगठन ने अपना विरोध जताते हुए कुलपति डॉक्टर रेणु जैन को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही कुलपति से उचित कार्रवाई की मांग की गई। दरअसल छात्र संगठन का आरोप है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बीएड के छात्रों को विशेष एटीकेटी का नियम बनाया जाए, साथ ही परीक्षा के परिणाम भी जल्द ही घोषित किए जाएं। इसके साथ ही छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय की सुरक्षा के लिए नियुक्त की गई एजेंसी पर भी फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं। छात्र नेता जावेद खान का आरोप है कि जिस एजेंसी को सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है, उसके कुछ कर्मचारी पहले ही काम छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों के नाम से सैलरी दी जा रही है, जिससे विश्वविद्यालय को राजस्व का नुकसान पहुंच रहा है। आज 2 विषयों पर हम लोगों ने माननीय कुलपति महोदया को ज्ञापन दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएड में लगातार 1 महीने से हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं और बीएड में फर्स्ट सेम सिर्फ एटीकेटी की मांग को लेकर एवं 4th सेम विशेष एटीकेटी की मांग को लेकर हम लोगों ने आज उन्हें पुनः ज्ञापन दिया है ईसी की मीटिंग में, ताकि वो इस विषय को रखकर इस पर निर्णय लेने का काम करें। जिसके संबंध में उन्होंने बताया कि ईसी की मीटिंग में इस विषय को रखा जाएगा, जिसमें 4th सेम का जो विशेष एटीकेटी है उसके लिए तो शासन को लेटर दिया है एवं फर्स्ट सेम में एटीकेटी के निर्णय पर वो निर्णय लेंगी। इसके अतिरिक्त मैंने एक दूसरा ज्ञापन उन्हें सौंपा है भ्रष्टाचार से संबंधित मामले को लेकर। मैंने 7 महीने पहले उन्हें एक ज्ञापन दिया था तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर। उन्हें बताया था किस प्रकार से कृष्णा गार्ड एजेंसी लगातार विगत कई वर्षों से भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है। उसमें रमेश रावत नाम का एक युवा जो वहाँ पर काम करता था, उस युवा के जाने के बाद भी 2021 में उसने छोड़ दिया था, लेकिन इन्होंने वर्ष 2022-23 तक उसके बिलिंग करवाकर उसकी अटेंडेंस लगाकर एक भ्रष्टाचार करने का काम किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कृष्णा गार्ड एजेंसी लगभग 70 से 80 गार्ड फर्जी तरीके से वहां पर लगाकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने का काम करती थी। इसके अंदर बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी मिले हुए हैं। कृष्णा गार्ड एजेंसी की जांच के संबंध में मैंने आज माननीय कुलपति महोदया को ज्ञापन दिया और ये कहा है कि इसमें इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, ताकि आने वाले समय में जब आप इसका टेंडर हटा रहे हैं तो इसे वापस से टेंडर देने का काम ना करें एवं इसके खिलाफ जांच के आदेश करिए और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। इधर कुलपति डॉक्टर रेणु जैन ने छात्र नेताओं द्वारा की गई मांग को ईसी की बैठक में रखने और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये जो हमारे एनएसयूआई के लीडर हैं जावेद खान जी, इन्होंने हमें 2 ज्ञापन दिए हैं। अभी एक तो इन्होंने दिया है उसके संबंध में कि बीएड के जो एग्ज़ाम कराने के लिए उन्होंने बहुत दिनों से थोड़ा सा प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, तो एक उसका है। और एक दूसरा उन्होंने दिया है अपनी जो सुरक्षा एजेंसी है उसको लेकर। तो जो पहला जो उनका पॉइंट है बीएड के लोगों वाला, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एक पत्र सरकार को लिख दिया है और दूसरे के बारे में अपनी स्टैंडिंग कमेटी में फैसला लेने वाले हैं। स्टैंडिंग कमेटी के बाद दोबारा ईसी की मीटिंग में रखा जाएगा, तो अभी अगली मीटिंग में रख पाएंगे, इस वाली मीटिंग में तो संभव नहीं है। और जो दूसरा जो सिक्योरिटी गार्ड वाली एजेंसी का है, वो उन्होंने कोई मुद्दा भी उठाया है, पर ऑलरेडी उनका हम लोग ने मतलब पिछली मीटिंग में ही तय कर लिया था, नहीं नवीनीकरण नहीं किया जा रहा, इसको सेड मैप से जो सरकारी एजेंसी है उसके थ्रू ही लेने का फैसला हो चुका है। एलिगेशन उन्होंने ये लगाया कि कोई एक गार्ड है जो कि यहाँ पर काम नहीं कर रहे थे, कहीं बाहर काम कर रहा था, उनका प्रूफ है। अब उसकी इंक्वायरी करा के देखेंगे कि कितना सच है कितना गलत है। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जल्द ही उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए निराकरण नहीं किया तो आगे वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।